हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न यूनिट 6। हमने 5 यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली है। आज हम 6वीं यूनिट की बात करेंगे। 6वीं यूनिट का टाइटल है इफ़ आई वर एन एप्पल। इसका मतलब होता है यदि, इफ़ का मतलब यदि, वर का मतलब मैंने बताया था जब कोई चीज़ का इमेजिनेशन करेंगे काश ऐसा होता, तो काश ऐसा होता कि मैं क्या होता, एक एप्पल होता। ये भी देख लो, एप्पल है इसलिए क्या लगाया, एन। अगर एप्पल की जगह मैंगो होता, एम, तो क्या लगाते, ए एन है, ये इसको आर्टिकल बोलते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। इफ़ आई वर एन एप्पल। अब देखो वो क्या बोलता है। इसके पहले तक क्या आपको क्या बोलता था, एन्जॉय दिस पोयम। अब उसने क्या किया, लर्न रिसाइट, दो चीज़ जोड़ दी, लर्न भी जोड़ दिया, रिसाइट भी जोड़ दिया। लर्न का मतलब होता सीखना, रिसाइट का मतलब यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है गुनगुनाना। बोलते ना गाना गुनगुनाना, ये करना। तो पोयम को रिसाइट करो, रिसाइट मतलब पोयम सुनाना। जैसे वो कहते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो रिसाइटिंग हुआ, यानी थोड़ा रिदम ताल के साथ में, वो कहलाता है रिसाइट। तो अपन पोयम शुरू करते हैं। इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रीव ऑन अ ट्री। इफ़ आई वर एन एप्पल मतलब यदि मैं एक सेब होता और कहाँ पर ग्रो होता, ट्री पर होता। आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन। आई डी मैंने आपको बताया था, अब भी पहले याद करो, अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, उसको क्या पढ़ते हैं, आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी। ये बच्चा अपनी खुद की तारीफ कर रहा है। क्या बोलता है, अगर मैं एप्पल होता तो मैं कोई अच्छे बच्चे पे, जैसा मैं एक अच्छा बच्चा हूँ ना, ऐसे मैं किसी और अच्छे बच्चे पे गिर जाता। आई वुड नॉट, ये एन के बाद अपोस्ट्रॉफी करके जब भी टी आए उसको नॉट पढ़ना। क्या पढ़ना, नॉट। आई वुड नॉट स्टे देयर गिविंग नोबडी जॉय। अब बताओ, अगर ये एप्पल पेड़ पे लगा है तो किसी को खुशी मिलेगी क्या? ये एप्पल अगर पेड़ पे लगा है तो किसी को खुशी नहीं मिलेगी, पर किसी को ये एप्पल खाने को मिलेगा तो उसको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो वो बोलता है गिविंग नो बडी जॉय, आई वुड, मैंने बताया ना इसको क्या पढ़ेंगे अपन, आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय। ये लड़का है, बोलता है अगर मैं एप्पल होता तो और पेड़ पे लगा होता तो मैं किसी अच्छे लड़के पे गिर जाता और उसको बोलता भैया तू मेरे को खा ले। एप्पल सेब, बॉय लड़का, ईट मतलब खाना, ड्रॉप मतलब गिरना, जॉय मतलब खुशी। आई लाइक टू ईट एन एप्पल। मैंने आपको बताया ना, इसमें सीधा आंसर डाल दो, यस आई लाइक टू ईट एन एप्पल, यस लगा दो, उसके बाद जैसा का वैसा, आई लाइक टू ईट एन एप्पल। वी क्लैप अवर हैंड विथ जॉय, यस वी क्लैप, यस लगा दो, फिर ये लाइन पूरी वैसी की वैसी, यस वी क्लैप अवर हैंड्स विथ जॉय। रीडिंग इज फन, अब भी बताते अपन पूरी रीडिंग। वेयर इज द एप्पल, अब भी अपन ने पढ़ा एप्पल कहाँ पर था, ट्री पर था, तो बोलो एप्पल इज ऑन द tree. Where is apple? Apple is on the tree. Where is the boy? Boy कहाँ पर था, ये देखो, ये boy पेड़ पर था, तो boy is यहाँ पर है, ट्री के ऊपर है, तो अपन बोलेंगे boy is on the tree. Boy is on the tree. How can the boy get the apple? How can the boy get the apple? तो इसका आंसर बनेगा boy can get the apple by plucking. Boy can get the apple. Boy can get the apple, ये क्वेश्चन में से लिखना, बस एक शब्द जोड़ देना, by प्लकिंग, PLUCKING। प्लकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। बॉय कैन गेट द एप्पल बाय प्लकिंग। अब ये फिर वही पूछता है, डू यू लाइक एप्पल्स? ऐसा कौन है जिसको एप्पल्स नहीं पसंद है? तो आंसर आ दो, यस आई लाइक एप्पल्स, यस आई लाइक एप्पल्स। हैव यू एवर क्लाइम द फ्रूट ट्री? क्या आपने कभी किसी फ्रूट ट्री के ऊपर क्लाइम मतलब ऐसे चढ़ गए पेड़ के ऊपर? आप छोटे बच्चे हो, कभी मत चढ़ना, इसलिए आंसर दे दो नो, आई हैव नेवर। एवर की जगह क्या आ जाएगा, आंसर नेगेटिव है इसलिए नेवर। नो, आई हैव नेवर क्लाइम्ड ऑन अ फ्रूट ट्री। फिल इन द ब्लैंक्स, ये दो में से चूज द करेक्ट आंसर रहता, अब भी बन जाएगा। इफ़ आई वर बर्ड, वर मतलब सोचो यदि मैं बर्ड होता। इफ़ आई वर बी, इसका मतलब सोचो अगर मैं बी होता। बी का मतलब होता मधुमक्खी,
बर्ड का मतलब होता है ये पक्षी। आई वुड, ये बताओ पक्षी है तो फ्लाई की क्राई, बोलो फ्लाई मतलब, बोलो बोलो उड़ना, और क्राई मतलब रोना। फ्लाई मतलब उड़ना, क्राई मतलब रोना। अब बताओ पक्षी रोता है कि उड़ता है? उड़ता है, तो बर्ड के साथ में आंसर क्या आ जाएगा? फ्लाई। फिर अगला देखते हैं, इफ आई वर्ड बी, बज और चिरप। बज का मतलब होता है बी की आवाज। मधुमक्खी की जो आवाज आती है ना, जुर्र, उसको बी बोलते हैं। मधुमक्खी की आवाज को क्या बोलते हैं? बस। बस का मतलब होता है मधुमक्खी की आवाज। मधुमक्खी की जो आवाज रहती है उसको बोलते हैं बस। आपने गाना सुना होगा, तेरा बस मुझे जीने ना दे, वो यही वाला बस था। बस का मतलब होता है गुनगुनाना। जैसे मच्छर करता है ना कान के पास ज़्ज़, उसको बस बोलते हैं। जो बड़े बड़े चिड़िया लोगों की आवाज़ रहती है ना, च्यू च्यू जो करती है, उसको चिरप बोलते हैं। मधुमक्खी है बी, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे आंसर? बस। समझी बात? आप पहले वाले में आएगा फ्लाई, दूसरे वाले में आएगा बस। अब वो बोलता है लेट्स रीड एंड राइट, इसको लिख दो एस, इसको लिख दो टी। वो समझा रहा है, ध्यान से देखो, ये बीच की दो लाइन में ही यू आया, ये बीच की दो लाइन में ही वी आया, बीच की दो लाइन में एस आया, ऊपर की एक लाइन ली तो टी बना, बीच की दो लाइन ली तो यू बना। आप समझे ना, एस टी यू वी सरल नहीं है, समझो, बीच की दो लाइन में है और टी थोड़ा सा ऊपर है। से अलाउड, जोर से बोलना। एप्पल, जोर से बोलो, एप्पल मतलब से। पीपल, पीपल का मतलब होता लोग, बोलो पीपल का मतलब क्या होता? लोग। पीपल के बाद में अगला क्या लिखा उसने? रिप्पल, रिप्पल का मतलब होता लहर, बोलो रिप्पल का मतलब क्या होता? लहर, याद रख लेना काम आएगा। रिप्पल का मतलब होता लहर। ड्रॉ का मतलब होता, ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म है ड्रीव, इसका मतलब होता किसी चीज को खींचना। ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म में ड्रीव, ड्रीव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खींचना। ग्रीव का मतलब होता उगना। ग्रो का सेकेंड फॉर्म में ग्रीव, जिसका मतलब होता उगना। थ्रो का सेकेंड फॉर्म में थ्रू, जिसका मतलब होता किसी चीज को फेंकना। ये सब आपकी वोकेबुलरी बनाएगा, याद रखना। आपको एप्पल बोले तो आपके दिमाग में सेब आना चाहिए, पीपल बोले तो लोग आना चाहिए, रिप्पल बोले तो लहर आना चाहिए, ड्रीव बोले तो समझ जाओ किसी चीज को खींच रहा है, ग्रीव बोले तो समझ जाओ कोई चीज उगी है, थ्रू बोले तो समझ जाओ कोई चीज को उसने फेंका है। समझे ना आप बात को? ये आपकी वर्ड पावर बन गई। ड्यू, ड्यू का मतलब होता ओस, पानी की जो बूंद रहती है उसको बोलते हैं ड्यू। फ्यू का मतलब होता कुछ, फ्यू का मतलब क्या होता? कुछ। म्यू का मतलब होता बिल्ली की आवाज। मैंने आपको बताया था ना, म्यू म्यू सेज द कैट, तो बिल्ली की आवाज कैसी होती? म्यू म्यू। डॉग कैसा करता? भौ भौ। ब्लीड ब्लीड सेज द गोट। हेलो हेलो सेज द चाइल्ड, पढ़ा था ना अपन ने। बॉल मतलब गेंद, कॉल मतलब बुलाना, फॉल का मतलब होता गिरना, फॉल का मतलब क्या होता? गिरना। चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिल द लेटर्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यूज द पिक्चर एज क्लू टू फाइंड द फ्रूट। ये बड़ा मजेदार गेम खेलने जा रहे हैं अपन, देखते चलना वो क्या बोलता है। कुछ मत करना, स्पेलिंग ध्यान रखना, अपने आप बन जाएगा। ये ऑरेंज है, ऑरेंज की स्पेलिंग होती है ORANGE। ऑरेंज की स्पेलिंग होती है ORANGE। ग्रेप्स की स्पेलिंग यहाँ पे आएगी GRAPES। एप्पल की स्पेलिंग यहाँ पे आएगी APPLE, एप्पल। देखो ये एप्पल की आ गई, ये इसकी आ गई, ये ऑरेंज की आ गई। ऊपर बनाना है, बनाना की स्पेलिंग आएगी BANANA। इसको पर्ल बोलते हैं, पियर, PEAR, पियर। पियर का मतलब होता है ये। उसके बाद में ये जो आ रहा है ना, अब ये ऊपर दिखा ना मैंगो, मिट्टू लव्स मैंगो, तो MANGO, मैंगो। कुछ मत करना, ये जो फ्रूट्स है ना उसकी यहाँ पे स्पेलिंग डाल देना, ये आपका सीधे सीधे आंसर बनने वाला है। ये बनाना, ये एप्पल, ये हो गया अपना काम खत्म। इनकी स्पेलिंग लिखना है बस। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आप बताओ। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखता हूँ एप्पल। अपना चैप्टर ही है ना, आई फॉर एन एप्पल, इसलिए। से वाई यू लाइक इट, बिकॉज इट इज़ वेरी स्वीट। वाई यू लाइक इट में आंसर क्या जाएगा? बिकॉज इट इज़ वेरी स्वीट। क्या है वो? बहुत मीठा है, तो आंसर आएगा बिकॉज इट इज़ वेरी स्वीट, बिकॉज इट इज़ वेरी स्वीट। फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। आपकी लैंग्वेज में बोलो और इंग्लिश में बोलो। अब भी मैंने जो बताया ना,
एप्पल, ये एप्पल को हिंदी में बोलते सेब, कई लोग सेब बोलते, कई लोग सेब बोलते। मैंगो को क्या बोलते? आम। ऑरेंज को क्या बोलते? संतरा। बस ऐसा है, ये कर लो। आवर ट्री, लिसन एंड रीड, सुनो और पढ़ो। अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री। राइप का मतलब होता पका हुआ, राइप का मतलब क्या होता? पका हुआ। एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, बेरी का मतलब क्या होता? बेर, बेरी का मतलब क्या होता? बेर। आपने फिर एक गाना सुना होगा, आज मेरे को गाने याद आ रहे हैं, मैं बोल देता हूँ। वो बेरी के बेर सुना होगा ना, बेरी के बेर, तो बेरी को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते बेर। द बर्ड्स फ्लाई टॉल एंड द बेरी सीड्स फॉल। क्या क्या हुआ समझो आप। एक छोटा सा बर्ड है, अ लिटिल बर्ड सीज, ये बर्ड है, ये क्या देखता है? बेरी, एक बेर को देख लेता है पेड़ के ऊपर, और वो उड़ता है और खा लेता है किसको? बेर को। पर क्या होता है? बेर की सीड, सीड का मतलब यहाँ पे निकलेगा गुठली, उसके अंदर जो रहती है ना गुठली, उसके जो बीज बोलते हैं, जिसको हिंदी में सीड का मतलब बीज आ जाएगा, हिंदी में सीड का मतलब क्या आ जाएगा? बीज। बेर का जो बीज था, गुठली थी, बीज था, वो क्या होता है? गिर जाता है। समझी यहाँ तक के बाद? एक पक्षी आया, पक्षी ने बहुत सुंदर बेर देखी, वो उड़ा 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 बेर को खाया, और बेर की गुठली गिर गई जमीन पर। अब क्या हुआ? द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन। रेन मतलब बारिश आ गई, भागो। क्लाउड्स रेन एंड सन, आवर प्लांट इज बॉर्न लिटिल वन। वो जो गुठली जमीन पे गई, उस गुठली की वजह से ये देखो क्या हो गया? एक पेड़ बन के तैयार हो गया। वेरी नाइस। पंछी आया, पंछी ने बेर खाई, बेर की गुठली जमीन पे गिरी, पानी आया, पानी आने से ये बन गया स्मॉल प्लांट। फिर देखते चलो देखते चलो देखते चलो, बड़ा हो गया। नाउ अ ट्री विद ब्रांचेस लॉन्ग, यही पेड़ बड़ा होते गया, उसमें क्या निकल गई? ब्रांचेस आ गई। क्रोज एंड बर्ड सिंग, क्रॉलिंग आंट्स एंड स्पाइडर वेब्स, कैटरपिलर विद टाइनी लेग, रिच ग्रीन लीव्स, लाइफ अ प्लेंटी। ओ हो, क्या क्या हो गया? ये पेड़ जब बड़ा हुआ तो उसमें ब्रांचेस आ गई, उसमें क्रोज मतलब कौवे आने लगे, गाना गाने लगे। क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगना, जो छोटे छोटे रहते ना कीड़े मकोड़े, वो रेंगते हैं। आंट्स एंड स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर का मतलब होता मकड़ी, स्पाइडर का मतलब क्या होता? मकड़ी। अब उस पेड़ पे मकड़ी ने जाले बना लिए, बड़ी बड़ी चींटियां आने लगी, कैटरपिलर, इल्ली वगैरह आने लगी, उसमें बहुत सारी ग्रीन लीव्स आ गई। समझ में आया? पेड़ छोटा था, कैसे पेड़ बना? बीज से बना, वाटर आ गए, वाटर, ये वाटर ने और रेन ने उसको बना दिया। अब क्या हो रहा है? अब उसमें ब्रांचेस आ गई है, अब उस पर क्रोज आने लगे हैं, गाना गाने लगे हैं, और बड़े बड़े कीड़े मकोड़े आ गए हैं, मकड़ी ने उसमें जाला बना लिया है। द ट्री हैज़ फ्रूट, वाओ, अब वो ट्री में फ्रूट लगने लगे। स्मॉल बिग सम स्मॉल, लेट अस प्लग देम बट डू नॉट फॉल। अब ये लोग बोलते हैं चलो वहाँ से अपन, और उसमें कितनी सारी बेरी लग गई है, तो इसको जाते हैं खाते हैं, पर गिरना नहीं। क्रो पर्च, पर्च का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से उसका नेस्ट आएगा, जो वहाँ पे रहते हैं ना, पर्च, आवास बोलते हैं उसको, घर, ये इनका जो है ना, इसको बोलेंगे पर्च। स्क्विरल्स रन, स्क्विरल्स का मतलब होता है गिलहरी, स्क्विरल्स का मतलब क्या होता? गिलहरी, वो भी दौड़ती है। एंड सी द मंकी हैविंग फन, इसी पेड़ पे अब कौवे भी आ गए, और गिलहरी भी आ गई, और देखो मंकी भी आ गए रोने, मतलब वो नाचने लगे। फन मतलब उनका काम चालू कर दिया। बंदर का काम क्या है? उछलना कूदना। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रीटी स्विंग्स, अब ये देखो, ये जो ब्रांचेस है ना, इसमें इन्होंने स्विंग्स लगा दिए। स्विंग्स का मतलब होता है झूला। अवर ब्यूटीफुल ट्री है सो मैनी थिंग्स, हमारे पेड़ में कितनी सारी चीज आ गई। देखो ध्यान से मैं बताता हूँ, इसको एक स्टोरी में देख लेना। एक छोटा सा पंछी था, पंछी ने क्या किया? बीज गिरा दिया, सीड ऑफ अ बेरी, और वही सीड बड़े होके क्या बन गई? ये बड़ी बड़ी ट्री बन गई। और वो जब ट्री बनी तो उसमें मंकी भी आने लगे, झूले भी लगने लगे, ये सब भी रहने लगे, और लोग बेरी खाने लगे। ये स्क्विरल्स भी आ गई, ये आंट्स भी आ गए, ये कैटरपिलर भी आ गए। आप देखते चलो, मैं आपको इसमें सब बता दूंगा। ये स्विंग दिखा, ये ब्रांचेस दिखी, ये उसमें और लोग दिखे, ये मंकी दिखा, ये स्क्विरल दिखी, ये आंट्स दिखी। अब देखो ये इसमें क्रो वगैरह दिखे कि नहीं दिखे? बेरी दिखी कि नहीं दिखी? बेरी बता दी उन्होंने। कैटरपिलर मैंने बताया, इल्ली। नेस्ट घोंसला, रेन पानी, ट्री झाड़, क्लाउड्स ब्रिंग रेन, बादल क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं।
क्लाउड ब्रिंग रेन। द ट्री हैज ब्रांचेस, और ट्री में क्या थी? ब्रांचेस। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट? इसका आंसर ऐसा बनेगा, द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट? इसका आंसर ऐसा बनेगा, द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट ऑन बेरी ट्री। द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट ऑन बेरी ट्री। हो गया पहला कंप्लीट। वेयर डज शी डू? वॉट डज शी डू? अब उसने क्या किया? ऊपर चला गया। शी गोज टॉल ऑन द ट्री। शी गोज टॉल ऑन द ट्री। वो बहुत टॉल चला गया ट्री के ऊपर। वॉट हैपन व्हेन शी ईट बेरी? क्या हुआ जब उसने बेरी खाई? इसका आंसर यहां से बनेगा, व्हेन शी ईट्स द बेरी द सीड्स फॉल। द सीड्स फॉल। क्या हो गया? सीड्स गिर गई। वेयर डू बर्ड्स लिव? बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? ऑन द ट्री। बर्ड्स लीव, आंसर यहाँ पे बनाना, बर्ड्स लीव ऑन द ट्री। हैव यू सीन एनी बर्ड नियर योर हाउस? इसका आंसर डाल देना यस। आपने देखा होगा काऊ काऊ, तो आंसर आ जाएगा क्रो। तो यस, आई सी क्रो। डू यू नो देयर नेम इन इंग्लिश एंड योर ओन? हिंदी में कौवा, इंग्लिश में क्रो। सर्कल द थिंग यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। क्या बोलता है? सर्कल लगाना वो चीज़ जो आपको पेड़ पे दिखेगी। फाइंड मतलब दिख जाएगी। ये बताओ पेड़ पे कपड़े मिल सकते हैं क्या? तो इस पर मैंने क्रॉस लगा दिया। आपको क्रॉस नहीं लगाना है, जो आपको मिलेगा। जैसे बिहीव, मधुमक्खी का छत्ता, ये बिल्कुल दिखेगा, तो इस पर आपको क्या लगाना है? सर्कल। नहीं दिखेगा तो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, आपको क्रॉस नहीं लगाना है। काइट, कई बार होता है पतंग अटक जाती है पेड़ पे, तो बिल्कुल दिख जाएगी। क्रो, बिल्कुल दिखेंगे। पेंसिल नहीं दिखेगी। जो दिखेगा उस पर सर्कल लगाना, जो दिखेगा उस पर सर्कल लगाना। ये बताओ तुमने कभी पेड़ पे बुक देखी है क्या? नहीं। ये बताओ लीव्स देखी है क्या? हाँ। आंट देखी है क्या? हाँ। जो दिखेगी उस पर हाँ तो सर्कल, नहीं तो क्रॉस लगा देना। जूसी फ्रूट्स, जूसी का मतलब होता है जो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छे हैं। नेम द फ्रूट यू कैन सी ऑन द पुश कार्ट। देखो वो आपको बताएगा, मैं आपको बताऊंगा। अपन लेके आएंगे उसके, ये जो पुश कार्ट है ना, पुश कार्ट का मतलब होता है हाथ ठेला। हिंदी में बोलते हैं हाथ ठेला, इंग्लिश में बोलते हैं पुश कार्ट। ये देखो ये है एप्पल्स, ये देखो ये है पाइन एप्पल्स, ये देखो ये है मैंगो, ये देखो ये है बनाना, ये देखो ये है ऑरेंजेस, और ये है ग्रेप्स। आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट। मेरे को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एप्पल। अब वो क्या बोलता है? हाउ डज अ सीड ग्रो? लुक एट द पिक्चर बिलो एंड करेक्ट ऑर्डर। आई डिग अर्थ, पहले नंबर पे मैं क्या करूँगा? आई डिग अर्थ, जमीन में गड्ढा खोदूंगा। जब गड्ढा खोदने के बाद दूसरे नंबर पे मैं क्या कर दूंगा? प्लांट कर दूंगा सीड को। ये नंबर 1 काम हो गया। ये नंबर 2, फिर मैं उसको क्या दूंगा? वाटर, और फिर वो बन जाएगा पेड़। तो ये आ गया 1 2 3 4। पहले क्या किया मैंने? डिग किया। डिग के बाद मैंने क्या किया? प्लांट किया। प्लांट के बाद उसको वाटर दिया, और फिर वो प्लांट ग्रो हो गया। इट इज़ ट्रू क्रॉस इफ इट इज़ नॉट ट्रू। ये ट्रू फॉल्स होता है, इसका मतलब सही, इसका मतलब गलत। आई लाइक फ्रूट, ट्रू, तो यहाँ पे लगा दो। नॉट ट्रू, नहीं तो उसको खाली छोड़ दो। यहाँ पे क्या कर दो? कुछ नहीं, यहाँ पे राइट लगा दो। आई लाइक फ्लावर्स, यस, तो ये और इसको ऐसा कर दो। देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, यस, तो इसको ऐसा कर दो और इसको ऐसा कर दो। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, अब ट्री में फ्लावर है कि फ्रूट है आपको बताना है तो यस, नहीं है तो नो। ट्री में फ्लावर भी है मान लो, फ्रूट भी है, तो सब में अपन ने लगा दिया राइट राइट राइट। अब फिर देखो वो क्या बोल रहा है? WXYZ बना रहा है। भैया ये देखना, W बीच की 2 लाइन में, X बीच की 2 लाइन में, Y नीचे आएगा। W बीच की 2 लाइन में, X बीच की 2 लाइन में, Y नीचे आएगा। Z बीच की 2 लाइन में, W बीच की 2 लाइन में, X बीच की 2 लाइन में, Y हल्का सा नीचे आएगा, और Z बीच की 2 लाइन में रहेगा। हेल्प द बर्ड रीच द नेस्ट। क्या करना है? ये जो बर्ड है ना, इसको उड़ा के कहाँ पे लेके जाना है? नेस्ट में। देखो अपन लेके आते हैं उसको कैसे। ये बर्ड चला 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 चला, लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ लेके आओ, यहाँ से, और ये पहुँच गया नेस्ट में। रास्ता देखना है, सही रास्ता लेके आना, नहीं तो अटक जाएगा।
कैन यू क्लाइम अ ट्री, क्या आप किसी ट्री को क्लाइम कर सकते हो? आपका आंसर आएगा बिल्कुल यस, आई कैन क्लाइम द ट्री। यस आई कैन क्लाइम, यस आई कैन प्लग। प्लग का मतलब होता तोड़ना, कैच का मतलब होता पकड़ना, जंप का मतलब होता कूदना। मुरलीज मैंगो ट्री, अब अपन ये वाला लेसन देखेंगे। मुरलीज मैंगो ट्री, मुराली का मतलब ये अपने जो कृष्ण भगवान है ना, वो भी मुरली बजाते थे, तो उनका भी एक नाम मुरलीधर होता है। तो यहाँ पे मुरालीज मैंगो ट्री, मुरालीज मैंगो ट्री। ये समझता है आपको? ये जो अपोस्ट्रॉफी एस होता है ना, ये अपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं इसको। ये जो रखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रॉफी एस। ये अधिकार बताता है। जैसे राम का घर, तो क्या बोलेंगे अपन उसको? राम्स हाउस। ये मुरली की ट्री है, तो इसलिए मुरली के बाद में क्या लगा दिया? अपोस्ट्रॉफी एस। मैं मुरली बोल रहा हूँ, वो मुराली पढ़ेंगे उसको। करेक्ट वर्जन क्या है उसका? मुराली। मुरालीज मैंगो ट्री। लिसन, रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। वन डे मुराली एट अ मैंगो, एक दिन की बात है, मुराली ने क्या खाया? आम। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस, बिहाइंड मतलब पीछे। मुराली ने आम खाया और आम की गुठली उसने फेंक दी अपने घर के पीछे। मैनी मंथ्स लेटर, कई महीने बाद, ही सॉ प्लांट, ही वाटर द प्लांट एवरी डे, जब उसने आम की ये गुठली फेंक दी तो उसका प्लांट बन गया और वो प्लांट को वो वाटर देते गया और वो क्या बन गया? बिग मैंगो ट्री। एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रो ऑन, नाउ मुराली चिल्ड्रन ईट मैंगो। बताओ मुराली ने क्या किया? अपने घर के आंगन में एक आम की गुठली फेंक दी और वही आम की गुठली कई महीने बाद इतना बड़ा आम का पेड़ बन गई कि सब लोग बैठ के आम खा रहे हैं। रीड द सेंटेंस एंड टिक द राइट पिक्चर। आपको राइट पिक्चर पे टिक करना है। मुराली ईट बनाना मैंगो। बच्चों बताओ, उसने बनाना खाया था? नहीं, मैंगो खाया था। ही थ्रू सीड मैंगो, उसने सीड फेंकी थी कि मैंगो फेंका था? बोलो 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 बोलो, सीड फेंकी थी। तो यहाँ पे सीड पे टिक कर दो। ये थोड़ा सा समझना, पहले वाले का मैंगो, दूसरे वाले का सीड। बिहाइंड हिज हाउस, मैनी मंथ लेटर ही सॉ, सीड आई थी कि प्लांट आया था? प्लांट आया था। ही वाटर सीड प्लांट, सीड को वाटर किया था कि प्लांट को? प्लांट को। मैनी एप्पल की मैंगोज, मैंगोज। ड्रॉ अ ट्री शोइंग लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट, नेस्ट एंड द स्विंग। ये जो ऊपर पेड़ था ना, ऐसे ही आपको पेड़ बनाना है। मेरी ड्राइंग कैसी है, क्या है, आज आपको पता ही चल जाएगा। आप इसको अच्छे से बनाना, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बनाता हूँ। पेड़ बनाने के लिए ऐसा ले लो, ऐसा 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 कर लो। ये उसकी ब्रांचेस ले लो। यहाँ पे आप क्या करना? झूला बना देना। ये झूला हो गया। नेस्ट, यहाँ पे आप एक ऐसा ऐसा करके क्या बना देना? नेस्ट। और ये ब्रांचेस बना देना, ये सीड बना देना। ये ऐसा आपको ट्री बनाना है। उसमें लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट वगैरह सब बता देना है। लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट, बर्ड, नेस्ट एंड स्विंग। मैं कोशिश करता हूँ, आपको सिखाता हूँ, आप सीख जाना। क्या करना है? पहले अपने को ऐसा ऐसा करना है, फिर ऐसा ऐसा कर देना है, फिर इसमें अपने को ऐसे करके क्या लगा देना है? लीव्स लगा देना है। ऐसे करके क्या लगा देना है? ब्रांचेस, ये लगा देना है। और पंछी को आप चाहो तो ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा ऐसा भी किया तो ये भी बर्ड्स कहलाते हैं। नेस्ट कर दो और यहाँ पे एक झूला डाल दो। अब ड्राइंग जिसकी अच्छी है वो करना, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर ठीक है। डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। शुड ट्री बी कट, क्या पेड़ को काटना चाहिए? बताओ, पेड़ इतना काम कर रहा, सबको आसरा दे रहा, इनको उनको, इतने काम करने के बाद भी उसको काटेंगे क्या? नो। तो नो ट्रीज, शुड की जगह क्या जाएगा? शुड नॉट। नो ट्री शुड नॉट बी कट। नो ट्री शुड नॉट बी कट। नेम सम ट्रीज हैव यू सीन। आपने कौन कौन सा पेड़ देखा होगा? मैंगो ट्री देखा होगा, अशोक ट्री देखा होगा, पीपल ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ जिसको बनियान ट्री बोलते हैं वो देखा होगा, एप्पल ट्री देखा होगा। ठीक है। उसके बाद में बनाना। बनाना अकेला ऐसा ट्री है जिसमें स्टेम्स नहीं होते, लकड़ी नहीं होती, उसमें कुछ भी वुड नहीं होता। आज यहाँ पर अपनी यूनिट 6 कंप्लीट हुई, जिसमें अपन ने पोयम पढ़ी। इफ़ आई वर एन एप्पल, एक लड़का है, बोलता काश मैं एप्पल होता तो मैं किसी पे भी गिर जाता और उसको खुश कर देता, मैं पर पेड़ पे लगा नहीं रहता। अवर ट्री, अपन ने अपनी ट्री देखी जिसमें उन्होंने क्या किया?
बड़ा पेड़ लाया, उसमें ब्रांचेस आई, एप्पल मैंगो सब आने लगे, लोग भी आने लगे, स्विंग भी होने लगा, आंट भी आई, कैटरपिलर भी आया, स्पाइडर भी आया। मुरालीज मैंगो ट्री भी देखिए अपन ने कि मुराली ने एक सीड फेंक दी, वहां पे क्या निकल गई, मैंगो ट्री। यहाँ पर यूनिट 6 पूरी कंप्लीट हुई। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।